एक्स बाई फोर माइनस वन माइनस टू एक्स में अब हमारे पास वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास 3 कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे कि 1/2 ग्रेटर देन एक्स बाई फोर ग्रेटर देन -2। तो हम पहले 1/2 को जो है वो ग्रेटर देन एक्स बाई फोर ले लेते, एक हमारे पास ये टर्म हो जाएगी। फिर एक्स बाई फोर को जो है वो हम ग्रेटर ले देते -2। अब इसमें दो कंडीशंस हमारे पास गिवन है, एक 1/2 ग्रेटर देन एक्स बाई फोर है और एक एक्स बाई फोर जो है वो ग्रेटर देन -2 है। अब हम इसको सेपरेटली फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। 2 और 4 डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम हमारे पास 4 होगा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले 2 1 2 2 2 4 2 1 तो 2 2 4 इसका एलसीएम है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, एक्स बाई फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर हम देखें तो x बाई फोर है, 4 यहाँ पर डिवाइड में है, इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x ग्रेटर देन -2 मल्टीप्लाई बाई फोर। यहाँ से स्टूडेंट्स 2 2 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 4 से कैंसिल तो x आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x है तो ग्रेटर देन 4 2 8 -8 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं। स्टूडेंट्स x हमेशा पहले होता है तो हम x पहले लिख देते हैं। साइन हमारे पास अगर लेस है तो लेस ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ हमने x को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, साइन वही रहेगा इसका, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर देन -8 है। अब हमने नंबर लाइन से इसको कैसे शो करना है, हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 सॉरी -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 -6 -7 और -8, ठीक है, -9 इस तरह के नंबर्स हैं। और इधर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह नंबर्स जा रहे हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन को देखें तो x लेस देन 2 है, तो पहले 2 शामिल है, 2 को सर्कल कर लेते हैं। लेस देन 2 है तो 2 से कम जो है वो हमारे पास इस तरफ एरो का निशान आएगा। अब स्टूडेंट्स अब देखें दूसरी जो कंडीशन है वो है x ग्रेटर देन -8, तो -8 हमारे पास ये है, इसको हमने सर्कल कर देना है। अब -8 से ग्रेटर यानी x ग्रेटर है तो -8 से स्टूडेंट्स जब भी ग्रेटर नंबर आएंगे वो -7 -6 -5, तो इसका मतलब एरो का निशान इस तरफ जाएगा, तो हम इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन आ जाएगी इस तरीके से जो हमने इसको शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 है वो हमारे पास गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 2.5 लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 1 है, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास है वो x बाई 2 प्लस 1 है, इसको लेस देन इक्वल टू 4.5 है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 2.5 है, इसको सॉल्व करने के लिए 2.5 लिखेंगे और प्लस 1 है तो इसको -1 लिख देंगे, ठीक है, x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 2.5 में से 1 को हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, -1 करेंगे तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 2। स्टूडेंट्स अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में इसके साथ जाके डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.5 लेस देन इक्वल टू एक्स। 2 के साथ हम 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स 3 आ जाता है, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन आ गई। स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे +1 है, इक्वल के साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x बाई 2 जो है वो हमारे पास क्या है 4.5, तो -1 हो जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से लेस देन इक्वल टू 4.5 से -1 कर देते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस 2 को हम 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड में था, एक साइन की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 7 आ जाता है, ठीक है। अब दो कंडीशंस हमारे पास आ गई, एक x इज़ लेस देन तो x पहले लिख देते हैं, ठीक है, और x इज़ लेस देन इक्वल टू 7। इसमें हमने साइन कुछ चेंज नहीं किया, x के साथ ग्रेटर देन इक्वल था, यहाँ भी सिर्फ हमने x को पहले लिखा है। अब नंबर लाइन पे इसको हम शो कर देते हैं, ठीक है। इस तरफ 0 -1 -2 -3 के सारे नंबर्स हैं शामिल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह जितने भी नंबर शामिल हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने फर्स्ट कंडीशन को देखना है, तो यहाँ पे 3 गिवन है, हमने 3 को सर्कल कर लेना है, इक्वल है, ये इक्वल का साइन है तो हमने इसको शेड दे देना है, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 3 है तो 3 से ग्रेटर हमारे पास इस तरफ एरो का निशान जाएगा जो कि 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर्स हैं।
अब है x लेस देन इक्वल टू 7, 7 अब है, 7 भी शामिल है, 7 को इक्वल भी है तो 7 को शेड कर देते हैं इस सर्कल को। अब लेस देन है तो लेस देन से हम मुराद के हम 7 से कम वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो आएंगी। तो स्टूडेंट 7 से कम वैल्यू 6 5 4 3 2 1 यानी एरो का निशान इस साइड पे जाएगा लेफ़्ट साइड पे। तो हमने इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास है। सोल्यूशन में हम लिख देते हैं इसको -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास टू कंडीशंस बनेगी, एक -2 जो है वो लेस देन इक्वल टू x बनेगा और एक x जो है वो लेस देन 2 बनेगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना, ये ऑलरेडी जो है बस सॉल्व है, इसमें से हमने सेपरेट कर लेना है x के लेफ्ट साइड पे जो टर्म है वो और x की दो। अब दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स इसको नंबर लाइन पे हम शो करते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरीके से वैल्यूज़ आ गई। अब इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ है 1 2 3 4 और 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर है कि x जो है वो एक तो -2 है, तो -2 को सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन है ये, तो इसका मतलब इक्वल है तो उसको हम शेड भी कर देते हैं। ठीक है, अब -2 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स का जो है वो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन है। तो स्टूडेंट्स -2 से जो ग्रेटर वैल्यू आएगी वो -1 होगी, 0 इस तरफ हमारे पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब दूसरी जो टर्म है कंडीशन वो है 2, तो 2 को हम सर्कल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्स की तरफ जो साइन है वो लेस देन का है, तो 2 से कम हमारे पास 1 0 -1, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको इससे जो है वो मिला देंगे। तो ये मतलब 2 जो है वो कम जो है वो इस तरफ सारे वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसलिए हमने नंबर लाइन को इस तरह मूव कर दिया, तो हमने इसको इससे जो है वो मिला दी। हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।